So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Biot-Savart's law. तो आज हम Biot-Savart's law की बात करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो Biot-Savart's law को हम यूज क्यों करते हैं? तो अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब देखो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। देखो अगर एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है, तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है सर्कुलर शेप में। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। देखो बायोट और सावर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन दोनों साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। और देखो वो फॉर्मूला क्या था, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखो यहां पर ये dB एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं फॉर स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अब देखो ये लेंथ एलिमेंट क्यों, क्योंकि बायोट और सावर्ट्स ने क्या कहा कि इस टोटल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl कंसिडर कर सकते हैं। और उस लेंथ एलिमेंट से हम इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जब भी हम बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं तो हमें एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। तो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कैसी होगी, तो वो होगी dB, दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। बाद में हम क्या करते हैं, तो इस dB को इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस वायर से। तो अब यहां पर ये dB क्या है, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। अब यहां पे ये r क्या है, तो ये r डिस्टेंस है इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट P तक का, दैट इज ये डिस्टेंस है, दैट इज ये r डिस्टेंस है पॉइंट P का इस लेंथ एलिमेंट से, दैट इज ये वाला r। अब यहाँ पे साइन थीटा कौन सा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो कौन सा एंगल है, तो इस पॉइंट P का dl के साथ जो एंगल बन रहा है या फिर इस डिस्टेंस का dl के साथ जो एंगल है वो कौन सा है, तो थीटा है। मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा में थीटा कौन सा है, तो एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड लेंथ एलिमेंट। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तो लॉ कैसे बना सकते हैं, तो देखो जो आपका dB है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट and dB is directly proportional to sine of angle between length element dl and the distance between length element and point P, that is dB is directly proportional to sine of angle between length element and distance r, and it is inversely proportional to square of distance between length element and point P, that is dB is inversely proportional to r square, that is dB is inversely proportional to square of distance between length element and point P। सो ये है आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब अगर हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट साइन हटाना है, तो हम क्या करते हैं, तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। और इस केस में जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तो dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 देखो यहाँ पे ये μ0 डिवाइडेड बाय 4 ये क्या है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और इसमें μ0 क्या होता है, तो ये होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इनटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो बायोट-सावर्ट्स लॉ आपको क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से। देखो डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, dB is directly proportional to length element, dB is directly proportional to sine of angle between the length element and the distance between length element and point P। मतलब ये एंगल कौन सा होगा, तो लेंथ एलिमेंट और पॉइंट P के बीच का एंगल, या फिर द लेंथ एलिमेंट एंड डिस्टेंस के बीच का एंगल, वो क्या होगा, तो थीटा होगा। एंड dB is inversely proportional to square of distance between
लेंथ एलिमेंट एंड पॉइंट पी, मतलब पॉइंट पी मतलब कौन सा पॉइंट, तो जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं। सो ये होता है आपके लिए बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और यहाँ पर डीबी का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अगर कैलकुलेट करना है तो वो भी क्या होगी, वो भी स्मॉल ही होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे डीबी का यूज करते हैं, बाद में इसको इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ है इन वेक्टर फॉर्म की स्टडी करते हैं। तो देखो बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे मैं लिखता हूं मैं। तो देखो, अगर हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो बस हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट इज यूनिट वेक्टर से। सो हम वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, तो देखो डीबी बार इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखो यहां पर ये आर क्या है, तो एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहां पर हमने क्या किया है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहां पर आर कैप से मल्टीप्लाई किया है। देखो ये बस डायरेक्शन शो करने का ही काम करता है। अब हम क्या करेंगे, तो आर कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो आर कैप के लिए आपके पास फॉर्मूला है, आर कैप होता है आर बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, दैट इज हम क्या करेंगे, तो ये आर कैप की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आर बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर, दैट इज ए मॉडुलस ऑफ आर क्या होता है, तो बस ये मैग्नीट्यूड होता है। दैट इज अब क्या होगा, तो ये आर और ये आर स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, तो आर क्यूब बन जाएगा। सो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, तो डी बी बार इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज आई डी एल साइन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर बार। देखो यहां पर ये आर और आर स्क्वायर ये क्या बन गया, तो आर क्यूब बन गया। अब देखो यहां पर क्या है, तो साइन थीटा है। हम क्या कर सकते हैं, तो इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जहां पर भी साइन थीटा होता है वहां पर कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो वहां पर होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब यहां पर ये क्या बन जाएगा, तो म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज आई इंटू ब्रैकेट डी एल बार क्रॉस आर बार डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, तो डीएल बार लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा, तो ये डीएल बार भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो यहां पर हम डीबी की बात कर रहे थे, बस डीबी मतलब क्या है, तो बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे डीबी बार या फिर आर कैप से मल्टीप्लाई नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हम अब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अब बार लगा दिया है डीबी को, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। दैट इज आर कैप क्या है, तो एक यूनिट वेक्टर, वो क्या करते हैं, तो बस डायरेक्शन दिखाता है। अब देखो और एक बात बताता हूँ कि जो आपका ये आर होता है, डीएल होता है और डीबी बार होता है, ये तीनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, तो अगर हम क्या करते होते करंट कैरिंग वायर कंसिडर करते हैं, तो वो क्या करेगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग्स में प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर हम ये ऊपर से देखते इससे, तो अगर हम क्या करते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं इसे सर्कुलर शेप में, तो इसके सेंटर पे क्या होगा, ऐसा कंडक्टर होगा या फिर वायर होगी जिसमें से करंट पास हो रहा है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर को क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, तो अगर हम ये डिस्टेंस कंसीडर करते हैं आर डिस्टेंस, तो एक तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर को भी परपेंडिकुलर है और इसमें जो करंट कैरी हो रहा है उसको भी परपेंडिकुलर होगी। देखो अगर मुझे क्या करना है, तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है डीबी बार। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आर को भी परपेंडिकुलर है, देखो ऐसे, और इस कंडक्टर को भी परपेंडिकुलर है, दैट इज इस लेंथ एलिमेंट को भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो यहां से
ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज लेंथ एलिमेंट और डी भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है